की कमजोरी को ट्रीट नहीं किया जा रहा, जबकि जो डिस्क स्लिप है उसको काट के निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से नर्व के ऊपर वक्ती तौर पे तो कंप्रेशन कम हो जाता है, लेकिन चूंकि मसल्स ऑलरेडी कमजोर हैं, जो कॉज था इस डिस्क के स्लिप होने का वो कॉज एलिमिनेट नहीं हुआ, इसलिए वो दोबारा से रीसर्जरी आपकी करवानी पड़ेगी। इसलिए देखा ही जाता है कि 80 to 90% वो पेशेंट जो सर्जरी करवाते हैं उसके बाद वो तंग रहते हैं। तंग उसकी वजह ये है कि या तो उन्होंने उससे पहले थेरेपी नहीं करवाई होती, मसल्स नहीं उन्होंने प्री ऑप सर्जरी एक्सरसाइजेज नहीं की होती, ऑपरेशन के बाद भी उनको थेरेपी नहीं करवाई जाती, या उन्होंने प्रॉपर प्लान ही नहीं फॉलो किया होता कि एक्सरसाइज आपको सर्जरी की भी जरूरत नहीं थी, आपने फौरन करवा ली। अब घर बैठे इंडिविजुअल्स को किस तरह पता चलेगा कि आया कि मैं सर्जरी का कैंडिडेट हूं भी कि नहीं? इसके लिए मैं अपने मरीजों को गाइड करता हूं कि 2 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। सिर्फ दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए सर्जरी आपके लिए नहीं है। दर्द जितनी मर्जी ज्यादा हो, दर्द के लिए और भी तरीकेकार हैं उसको कम करने के लिए। सिर्फ आप सर्जरी के कैंडिडेट हैं या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए 2 शर्तें मोटी मोटी पूरी होनी जरूरी है। पहली शर्त ये है कि आपका पेशाब खाने का कंट्रोल लूज हो गया है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आपको नहीं पता चल रहा। दूसरी शर्त ये है कि आपकी टांग में फुट ड्रॉप हो गया, पांव बिल्कुल ड्रॉप हो गया, इसके अलावा आपकी टांग बिल्कुल जिसको कहते हैं शल हो गई है। ये 2 सिम्टम्स अगर आप में पाए जाएंगे तो आपको फिल फोर्स सर्जरी करवानी चाहिए किसी अच्छे सर्जन से। लेकिन अगर ये दोनों सिम्टम नहीं है तो फिर आप सर्जरी के कैंडिडेट नहीं, आप कोशिश करें कि ये अल्टरनेटिव तरीके से हैंडल हो जाए। इसके बाद अगर तो सर्जरी करवानी पड़ती है किसी को, खुदा ना खास्ता, क्योंकि बहुत ही मजबूरी में ही सर्जरी करवाते हैं, लास्ट रिजोर्ट होता है, इसके अंदर भी ये देखना है कि सर्जरी भी वो हो जिसके अंदर ओपन सर्जरी ना हो कि पूरा काट के आपको आपकी सर्जरी हुई है। इसके अंदर बड़े बड़े टेक्निक्स आ गई हैं कि बिल्कुल माइक्रो सा टीयर करते हैं, उसके अंदर आप इंसर्शन करते हैं, यानी कि जितना कम से कम कट लगे उतनी सर्जरी कामयाब है। इसकी मिसाल ये है कि आपकी गाड़ी लॉक हो गई है, अब 2 तरीके कार हैं उस लॉक को खोलने के, या तो आपको ईंट लाएं, शीशा तोड़ें और लॉक खोल दें, या मैकेनिकली हल्का सा वो अंदर सुराख करे, वो जाके उसे खोल ले। तो ये है कि जितना कम इंसिजन होगा, जितना कम सुराख होगा सर्जरी में, अल्लाह ना करे किसी को करवानी पड़े, लेकिन करवानी भी पड़े तो कोशिश करें जितना कम कट होगा उतना ज्यादा फायदा। मतलब वो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बता दिए कि अगर आपको ये 2 प्रॉब्लम है, जो है एक तो पेशाब का जो मसला हो रहा है, दूसरा आपकी टांग सुन्न होना शुरू हो गई है, पाँव बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है और उसमें जान नहीं रहती है, तो तब आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा आपको सर्जरी, फिर आप मैनेजमेंट की तरफ जाएं जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो इसके लिए क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए, किस तरह अगर पेन शुरू हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है अगर कोई चीज़ की वजह से हमारी, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, अब शाटिका होने की वजूहात काफ़ी होती हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो कि घर में रह के खुद की दर्द को किस तरह मैनेज कर ले। ज़्यादातर शाटिका यंग लोगों में या बड़ी उम्र में हो रहा है डिस्क के निकलने की वजह से। तो अगर तो किसी को शाटिका की दर्द है तो टकोर की सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। टकोर बहुत ज़रूरी है, जितनी दफ़ा करेंगे उतना फ़ायदा। अगर आपको टकोर से इतनी करना आती है तो आपकी पेन आधी से ज्यादा आप कम कर सकते हैं। अब उसमें मैनेजमेंट क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि पेट के बल उल्टा लेटें। सही है। अच्छा, अब जिनको शाटिका की दर्द है ना स्पेसिफिकली, एक तो वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकेंगे, कमर में दर्द होती है, और दूसरा हल्का सा जिनकी डिस्क स्लिप हल्का सा एक साइड पे टिल्ट होता है, आपको चाहिए ये किसी किस्म का कुशन लें, उसको पेट के नीचे रखें। अच्छा, अब उल्टा लेट जाए। ओके, एक कुशन से अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, कुशन 2 कर लें। 2 से कंफर्टेबल नहीं है, 3 कर लें, लेकिन पेट के नीचे कुशन होगा। अब जब भी आप लेटेंगे तो आपकी कमर ऐसी हो जाएगी। अब इस तरह हो ये रहा है कि आपकी रीढ़ की हड्डी खुल रही होती है, अंदर ट्रैक्शन, ये बड़ी ही सिंपल सी ट्रैक्शन है, रीढ़ की हड्डी खुलती है, डिस्क को अंदर जगह मिल जाती है। अब आपने इसकी टकोर करनी है। अच्छा। उसके ऊपर कमर वाले हिस्से पे, हिप वाले हिस्से में जहाँ जहाँ आपको दर्द फील होती है वहां आप टकोर कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि मैं अपने मरीजों को कहता हूँ कि आपको अगर गर्म टकोर करने से सुकून मिलता है तो आप आधा घंटा गर्म टकोर करें। ठीक है। अगर आपको गर्म टकोर से दर्द नहीं फायदा दे रही तो फिर आप बर्फ की टकोर करें, ठंडी टकोर करें। अच्छा। गर्म टकोर जब भी करेंगे तो आधा घंटा करेंगे। सही है। ठंडी टकोर जब भी करेंगे तो ये कम से कम भी आप 10 मिनट करेंगे, 10 मिनट से ज्यादा नहीं करनी। ठीक है। इससे होगा ये कि अंदर जो आपकी डिस्क है, एक तो वो उसके अंदर स्वेलिंग है वो कम होगी, आपकी रिकवरी आएगी। दिन में 2 से 3 दफा आपने उल्टा लाजमी लेना है। एक काम ये। दूसरी चीज आपने ये करनी है कि शाटिका के मरीज में एक चीज ये देखी जाती है, क्योंकि दर्द ज्यादा होती है, मूवमेंट से दर्द होती है, तो वो चलना फिरना बंद कर देते हैं, बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, चलते फिरते नहीं है। हमारी रीढ़ की हड्डी को खुराक तब मिलेगी जब आप मूवमेंट करेंगे। आपको चाहिए ये कि खुदा न खास्ता किसी को शाटिका का मसला है तो हर आधे घंटे के बाद 30 सेकंड के लिए वॉक करें। ओके। नहीं चला जा रहा, बस खड़े हो गए हैं, आप करवट लेके बैठ गए हैं, खड़े हो गए हैं, हल्का सा 2, 3, 4 स्टेप चल के फिर बैठ गए। यानी कि सिर्फ माइक्रो मूवमेंट्स भी आपकी डिस्क की मोबिलिटी को बेहतर करती है। जितना ज्यादा चलेंगे फिरेंगे उतनी बेहतरी रहेगी।
इसके बाद कोशिश करें वाटर इनटेक ज्यादा लें, डिस्क को हाइड्रेट रखें, ठीक है। जितना पानी पिएंगे, जितना ज्यादा पेशाब आएगा, उतनी आपकी डिस्क हेल्दी होगी, बेहतर होगी। इसके बाद आपके खाने के अंदर जितनी भी ये मछली, पंजीरी, आपकी जितनी भी गर्म चीजें जिसको इस मौसम की, जो जिसको आप सौगात कहते हैं, मछली, पंजीरी, यखनी, ये सारी चीजें आपने लाजमी थोड़ी थोड़ी करके आपने फॉलो करनी है। सही है। इससे आपको बहुत जल्दी जिस्म खुद को खुद हील करता है। ये वो सारे स्टेप्स हैं जो आप घर में ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि स्पेसिफिकली आपकी रीढ़ की हड्डी को नरम करती हैं, नस के दबाव को कम करती हैं। तो वो एक्सरसाइजेज आपको सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा शाटिका के ऊपर, कमर दर्द के ऊपर एक्सरसाइजेज मिलती हैं जो कि आपने स्पेसिफिकली करवानी है। लेकिन इन सब से ऊपर आपने फिजियोथेरेपी लाजमी करवानी है। दवाई लें, आपको दवाई से असर हो रहा है, लें, लेकिन फिजियोथेरेपी की सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस है शाटिका की, चूंकि मैकेनिकल पेन है, इसको फिजिकल मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। सही है। लेकिन डॉक्टर सलमान ये भी थोड़ा सा बता दें कि जिनकी बैठने की ज़्यादा, जैसे 9 to 5 जिनकी जॉब होती है, तो उनका बैठने का ज़्यादा टाइम लिंगर ऑन हो जाता है, तो उनके वो क्या कर सकते हैं फिर? अच्छा, उनके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक या सबसे ज़्यादा मसाइल होते ही उन लोगों में है जिनका बैठने का काम है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी को अल्लाह पाक ने बनाया इस तरह का है कि ये हरकत में रहती है तो उसे खुराक मिलती है। अब लगातार बैठे रहते हैं, रीढ़ की हड्डी को खुराक ही नहीं मिलती, कमज़ोरी बढ़ती है। इसमें कोशिश ये करें कि जिनका काम डेस्क जॉब है, आपने घंटे का अलार्म एक्टिवेट करना है, हर घंटे के बाद 1 मिनट के लिए हल्की सी वॉक कर लेनी है और हर घंटे के बाद पानी पी लेना है। अब वॉक का फायदा ये होगा कि अगर आप 8 घंटे ऑफिस में है तो आपने 8 मिनट की वॉक आपकी ये बन गई। इसके बाद अब हर घंटे बाद पानी पी रहे हैं तो 8 गिलास पानी पीने से आपको हर घंटे में 1 आध दफा पेशाब भी आएगा, यानी कि आपको पेशाब के लिए भी उठना पड़ रहा है और आपको क्या कहते हैं, वैसे भी आप अपनी रूटीन में उठ रहे हैं, तो तकरीबन आपकी 16-17 मिनट की वॉक ऑफिस में बन जाएगी। इसके अलावा आपके बैठने का पोस्चर बड़ा मैटर करता है कि आपकी कमर कितनी सीधी है। अगर आप झुक के बैठे हैं, टेढ़े बैठे हैं, तो कोशिश करें आपकी चेयर अच्छी वाली हो। बैक सपोर्ट अब मार्केट से मिल जाती है, बैक सपोर्ट लाजमी रखें। और अगर कोई वैसे तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप पीसी पे बैठें, लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि लैपटॉप जितना मर्जी आप ऊंचा रख लें, आपको उसके लिए स्लाउच होना ही पड़ता है। तो इसमें कोशिश ये करें कि आप पीसी पे बैठें, वो जरा आपकी कमर सीधी रहती है। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है लैपटॉप ही है, तो कोशिश करें कि कोई इसको एलिवेटर कोई आपको मिल जाते हैं स्टैंड, कि आपके फेस हाइट पे होना चाहिए, स्क्रीन आपके फेस हाइट पे होना चाहिए, लेकिन कीपैड और उसका जो आपने कर्सर है वो आपने एक्सटर्नल यूज करना है, यानी कि कीपैड माउस एक्सटर्नल यूज करें ताकि आपकी कमर सीधी रहे। ठीक है। और ये अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी को ये, जैसे आप कह रहे हैं कि इसको सर्जरी से पहले हमें थेरेपी करानी ज़रूरी है, थेरेपी इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये क्या, कितनी थेरेपी हमें करानी चाहिए, कब कब थेरेपी, क्या जब सिर्फ पेन ट्रिगर हो तब थेरेपी करवाएं या नॉर्मल डेज में भी हमें थेरेपी करानी चाहिए? अच्छा, थेरेपी ये डिपेंड करती है कि पेशेंट की मौजूदा कंडीशन क्या है। ठीक है। वैसे प्रेफर तो ये किया जाता है कि पेन की सिवियरिटी जितनी ज़्यादा है, पेशेंट को उतना फ्रीक्वेंट यानी कि उतनी मर्तबा ज़्यादा थेरेपी करवानी चाहिए। तो इसमें हफ्ते में 3 से 6 दिन थेरेपी करवाई जा सकती है।